मित्रों, प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। प्रेम ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मजबूती के साथ जोड़े रखता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो आपकी मीन राशि होती है। तो आज हम डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। डी नाम वाले मीन राशि वाले लोग जो होते हैं, इनको जीवन को समझने की क्षमता बहुत गजब की इनमें होती है। दूसरों से बहुत ही अलग तरह के लोग होते हैं। अपने उदार स्वभाव के कारण ये सभी से भावनात्मक संबंध बना लेते हैं और इनके पास ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान ज़्यादा होता है इनके पास, सहनशील होते हैं और माफ़ कर देने वाले लोग भी होते हैं। एक भावनात्मक साथी साबित होते हैं। आपके हर सुख दुख में, हर तूफान में आपके साथ खड़े रहेंगे। ये अपने मित्रपूर्ण व्यवहार के कारण अपने आस पड़ोस में, अपने मित्रों में, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। इनका व्यवहार बहुत नियंत्रित रहता है। आसानी से आपके विचारों को पढ़ सकते हैं और अपनी ओर से बहुत ही उदार और संवेदनशील होते हैं। व्यर्थ का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता, चालाकी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और अगर एक बार आप पर भरोसा कर लिया तो वो भरोसा इनका हमेशा के लिए होता है। इसलिए अपने मित्रों के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और प्रेमी प्रेमिका और जीवन साथी के साथ भी इनके संबंध अच्छे होते हैं। ये अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से कोई भी राज छुपाते नहीं हैं। ज़्यादातर अपने राज ये बता ही देते हैं। जैसा महसूस कर रहे होते हैं, जैसा सोच रहे होते हैं, वैसी ही बातें बता देते हैं। अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी प्रेमिका के सामने, अपने जीवन साथी के सामने सरलता से जाहिर कर देते हैं और अपने संबंधों में पारदर्शिता रखना चाहते हैं और अपने प्रेमी प्रेमिका को और अपने जीवन साथी को समय समय पर खुश रखने का प्रयास करते रहते हैं। चलिए डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों की बात करें। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। 30 अप्रैल तक के समय में आपके बाड़ी के भाव में, दूसरे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे और 1 मई 2024 से तीसरे भाव में वृषभ राशि में इनका गोचर हो जाएगा। राहु का गोचर पूरे वर्ष आपके प्रथम भाव मीन राशि में ही बना रहेगा। केतु का गोचर सप्तम भाव में रहेगा और शनि का गोचर 12वें भाव में रहेगा, जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं और एकादश भाव के स्वामी भी हैं। इन संबंधों के मामले में 30 अप्रैल तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा और उसके बाद का समय भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 पूरे वर्ष बनी रहेगी और अगर शनि की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, तो आप में तनाव की अधिकता भी बनी रहेगी। गलतफहमियां और शंकाएं आप बार बार करते रहेंगे और इस कारण आपके प्रेम संबंधों में बार बार अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। वर्ष 2024 में इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने अपने साथी पर शंकाएं नहीं करनी है, गलतफहमियां नहीं करनी है, वरना आप देखेंगे कि संबंधों में मधुरता देखने को नहीं मिलेगी, संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। 30 अप्रैल तक के समय में आपकी वाणी बहुत मधुर रहने वाली है और प्रेम संबंधों के लिए समय भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन मई 2024 से भी आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। गुरु का गोचर हालांकि तीसरे भाव में होगा। गुरुदेव तीसरे भाव में गोचर में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन उनकी गोचर में जो दृष्टियां होंगी वो अच्छी होंगी। सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, नवम भाव पर दृष्टि होगी और एकादश भाव पर दृष्टि होगी और ये जो दृष्टियां होंगी आपके प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएंगी और सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके साथी के साथ संबंधों में मजबूती भी देखने को मिलेगी और वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। शुक्र और बुध का जो गोचर है वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में रहेगा। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई न कोई छोटी मोटी या कोई बड़ी यात्रा कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सा सामान्य परिणाम दिखाएगा। इस समय पर आपको अपने रिश्ते में तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। इस समय पर आपको अपने साथी के साथ संबंधों में वाद विवाद से बचना है, नहीं तो आप देखेंगे छोटी मोटी बातें हो सकती हैं और रिश्ते में टकराव की संभावना बन सकती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंगल पंचम भाव में
गोचर में रहेंगे तो वहाँ पर आपको क्रोध से बचना है, नहीं तो व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं। क्रोध और गलतफहमियां अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इस समय पर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहेंगे, अपने रिश्ते में तालमेल बनाकर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर प्रेम संबंध पहले से हैं, प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी आपका प्रेमी प्रेमिका है उसके साथ आप अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करें यानी विवाह करें, तो वहाँ पर आपको अपने परिवार वालों को मनाने के लिए और अपने साथी को मनाने के लिए जो समय है वो 30 अप्रैल तक का ज़्यादा बेहतर समय है। लेकिन पूरे वर्ष प्रयास किया जा सकता है और आपको सफलता भी मिल सकती है। और आप देखेंगे डी नाम वाले मीन राशि वाले कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलेंगे वर्ष 2024 में। और अगर किसी साथी की तलाश में है, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वर्ष 2024 में आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है। आप प्रस्ताव दे सकते हैं और आपको वहां पर सफलता भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिए सामान्य परिणाम मिल जाएंगे डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के लिए। बस थोड़ा सा आपको तनाव से बचकर रहना है, क्रोध से बचकर रहना है, गलतफहमियों से बचकर रहना है। वैवाहिक संबंधों की बात करें, केतु का गोचर सप्तम भाव में पूरे वर्ष बना रहेगा। हालांकि गुरुदेव की दृष्टि मई के महीने से हो जाएगी और दिसंबर तक भी रहेगी, लेकिन अप्रैल तक के समय में वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। केतु जब आपके 7वें भाव में रहेंगे और राहु प्रथम भाव में रहेंगे तो आपको वैवाहिक जीवन में संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखें और 30 अप्रैल तक के समय में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में आ जाएंगे और वहां से दृष्टि सप्तम भाव पर हो जाएगी। तो अगर कोई छोटे मोटे वाद विवाद होते हैं, कोई समस्याएं होती हैं तो देखेंगे आप उनमें कमी आने लगेगी और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होंगे और अपने विवाह संबंध को निभाने के लिए दिल से एक दूसरे के साथ प्रयास करते हुए नजर आएंगे और इससे आपके संबंध भी मजबूत होंगे। 12वें भाव में शनि का गोचर पूरे वर्ष रहेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे रोमांस तो रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि रोमांस के साथ साथ गलतफहमियां, शंकाएं, छोटी छोटी बातों में आप दोनों एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर लेंगे। इसलिए एक दूसरे को भरपूर समय दें, एक दूसरे की समस्याओं को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें और आप अपने संबंध मजबूत बनाकर रखें और वैवाहिक संबंधों में ईमानदार भी रहें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर आप विवाहित हैं, शादी के योग्य हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो, आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए, आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, शादी की बात पक्की हो या फिर शादी हो, तो वर्ष 2024 में ये परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मई 2024 से और दिसंबर 2024 तक का समय जो होगा वहां पर गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी, सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है और कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, कुछ की शादी की बात भी पक्की हो सकती है। और वैवाहिक संबंधों में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही हैं, कोई मतभेद चल रहे हैं तो उसे आप अपने रिश्ते पर हावी न होने दें और अगर आप उन मतभेदों को समाप्त करना चाहते हैं तो मई से दिसंबर तक का समय वहां पर भी बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। तो डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2024 में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। ये उपाय पूरे वर्ष करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये डी नाम वाले मीन राशि वाले लोगों का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।